नाज़रीन, अब आते हैं, एक बड़ा हादसा हुआ है या क्या मामला है। ये जो इंडियन टॉप जनरल जो हैं जिनके लिए स्पेशल स्लॉट क्रिएट की गई थी, उनका आज हेलीकॉप्टर गिर गया। इस पर हम कमेंट लेने के लिए जनाब मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। जनरल साहब थैंक यू। वालेकुम सलाम सर। सर, ये कोई हादसा लगता है? ये जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप तो एक वेंटेज पॉइंट से देखते हैं इस तरह, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या हुआ है? हादसे भी होते रहते हैं। जी, मैं दो तीन इसके ऐसे एस्पेक्ट्स में बयान कर देता हूँ जिससे फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो जो वीडियो देखने में आई, अगर वो वाकई उसी हेलीकॉप्टर की है, क्योंकि आजकल आपको कोई पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। दूर से फोटोग्राफी हुई है तो उसमें बाहर से आग लगी है हेलीकॉप्टर को। तो अगर कोई नॉर्मल मैकेनिकल फॉल्ट हो तो पहले हेलीकॉप्टर के अंदर इंजन में आग लगती है और अंदर जाती है, उसके बाद बाहर लगती है। तो ये एक चीज़ है देखने वाली। फिर दूसरी बात ये है कि जनरल रावत बिपिन जो हैं, ये कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे। इनकी जो प्रमोशन भी थी या CDS, उस पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई थी और फिर ऐसा लगता था कि इनका बयानिया जो है वो हिंदुत्व और एक्सट्रीमिज़म के साथ मिलता जुलता है और ख़ासकर एयरफोर्स और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव था और बड़ा ओपन था। मतलब पूरा भारत जानता था, पूरी दुनिया जानती थी वजूहात उसकी जो भी हैं। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जब तक कि ये शकूक पैदा करती हैं इस हादसे के जो नौइयत है। लेकिन मैं अपने तौर पे एक बात ऐड ये करना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक तो बिपिन जब तक CDS थे हमारे लिए बहुत अच्छा था। अब आप हैरान होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कि वो कोई बहुत प्रोफेशनल जनरल नहीं थे, वो इनकॉम्पिटेंट थे मेरे अपने अंदाजे में। उनको नई वॉरफेयर के बारे में कोई ज़्यादा शुद्ध नहीं थी। जो कुछ उन्होंने नई चीज़ें लाने की कोशिश की अपनी फ़ौज में, काफ़ी लेदे हुई उसके ऊपर, काफ़ी जूनियर ऑफिसर्स जो है ना उस पर बातचीत करते थे। वो ये समझते थे कि दो न्यूक्लियर मुल्क अब भी जंग कर सकते हैं। ये इतनी बड़ा एक सोच का फ्लॉ है जो मैं समझता हूँ कि इतने सीनियर जर्नल को समझनी चाहिए थी बात। फिर मैंने ये भी महसूस किया कि जो नीचे के उनके ऑफिसर थे वो कुछ ज़्यादा उनकी बात नहीं मानते थे। उन्होंने कई दफ़ा हुक्म दिया कि जी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन नीचे वाले लोग बेहतर समझते थे। वो बगैर क्रॉस किए पाकिस्तान का बॉर्डर उनको ये रिपोर्ट देते रहे कि जी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, और वो बड़े खुश हुए और पूरे मीडिया पर भी उन्होंने चला दिया। तो उस लिहाज से मेरे और एक और खामी उनके लिहाज से और हमारे लिहाज से खूबी थी कि वो बहुत बोलते थे और जिसकी वजह से उनकी जो इंटेंशंस हैं वो हमें क्लियर हो जाती थी सरहद के इस पार। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा जनरल साहब, गुजारिश है कि वो फौज में भी सख्त नापसंदीदा थे और उन पर बहुत सारे और उनके रिटायर्ड आर्मी अफसर भी तनकीद करते थे, एयरफोर्स भी। क्या ये मुमकिन है कि भारतीय फौज में से ही किसी ने उनके इस जहाज़ को हादसे की तरफ कोई इस तरफ शक किया जा सकता है? जी देखें, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक रिमोट चांस है, इसको इस तरीके से होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके और बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जो ज़्यादा कारगर भी हैं और ज़्यादा छुपे हुए भी हैं। यहाँ पर उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बाहर से कोई मिसाइल मारना या ऐसे करना ये बहुत दूर की बात होती है। ये कोई बैरूनी ताकत तो कर सकती है और अंदरूनी तौर पे ये इस किस्म के काम के बजाय और काम बहुत किए जा सकते हैं। और बैरूनी ताकतों में दुश्मन हम हैं और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए वो बहुत मौजू थे। तो हमें तो ये था कि ये चलते रहें तो अच्छा है। जनरल साहब, मैं इंडिया के इंटरनल रेफरेंस से बात करना चाहूँगा। ये इंदिरा गांधी के जो साहबजादे थे वो भी इसी इलाके में मारे गए थे, तमिलनाडु में। यहाँ पे हमेशा रहा एक एंटी इंडियन जो सेंटर के खिलाफ एक अग्रेशन तो नज़र आता है। तो आप नहीं समझते ये इंटरनल रीज़न हो सकती है? हम तो चांसेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या जी, अगर इंटरनल रीज़न है तो फिर ये फौजी या एयरफोर्स की रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैंने कहा ना उनके पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं ऑपरेट करने के। हाँ, वहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल ग्रुप ऐसा है, क्योंकि हथियार तो आजकल आपको पता है ये रॉकेट तो मिल जाते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं। तो ये मुमकिन है कि अगर किसी को उनके साथ अनाद या उनके वो पॉलिसी को पसंद नहीं करते थे, या उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को जोड़ा हुआ था वज़ीर आज़म के साथ, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के साथ, वो कुछ लोगों को पसंद अगर नहीं था, तो इसको फिलहाल रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन हतमी तौर पर कहा भी नहीं जा सकता। अच्छा जनरल साहब, एक और नई डायमेंशन ऐड हुई है और वो ये है कि इसमें हम देखते हैं कि शाहरुख खान के बच्चे को एक मिसाल बना दिया गया, मैसेज दिया गया,
अब बॉलीवुड में अब सूर्यवंशी एक फिल्म में देख रहा था कल, तो वो अब पाकिस्तान पे उनके SHO अंदर आके हम पे हमले कर लग जाते हैं उनकी फिल्मों में। तो अब वो हमें ये अब बॉलीवुड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुत्वता के लिए, और जो एक जिंगोइज़्म है उसको ज़िंदा रखने के लिए इंडिया में। क्या कहेंगे? जी देखें मीडिया, हर किस्म का मीडिया, और आजकल ख़ासकर सोशल मीडिया, फिर ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके बाद मूवीज़, ड्रामे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज की जंग के हथियार हैं और बड़े कारगर हथियार हैं। और हमारी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए कि जब इस किस्म के वार हमारे ऊपर होते हैं तो हमें अपना दिफा भी करना है, लेकिन हमने इन्हीं लाइंस के ऊपर हमें भी मुदाफ़त के अलावा थोड़ा सा अग्रेसिव हमें होने की ज़रूरत है। तो ये तो उनकी सोच है और सब कुछ है, लेकिन इसमें एक पहलू जो है वो अपने ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जब आप अपनी भड़ास इस तरीके से निकाल लेते हैं, अपने आप समझें कि साइकोलॉजिकल तरीके से निकाल लेते हैं, तो फिर आपकी जो फिज़िकल तैयारी होती है वो कदर कम होती है। और वो फिर आपने देख भी लिया चाइनीज़ के साथ जब ये गए तो उनका क्या असर हुआ, जब हमारी तरफ आए तो उनका क्या असर हुआ। तो ये जब इस किस्म की फ़ज़ा पैदा की जाए जिसमें एक तसन्नो के साथ एक जाली किस्म का माहौल पैदा किया जाए, तो उसका ये फ़ायदा भी होता है ऑपोजिट फोर्सेस को, कि वो फिर ज़मीनी फोर्स इतनी नहीं होती जितनी इस किस्म की फोर्सेस होती हैं। लेकिन बहरहाल ये कारगर हथियार है, ज़हनों को ये प्रागंदा करता है, ज़हनों को तस्दीक करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ज़रा हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। अच्छा जनरल साहब, ये है सवाल तो पुराना मगर फिर भी वैलिड है। अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी से आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे क्या असर देख रहे हैं? जी देखें, वो तो बहुत बड़ा असर होने को जा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जब तालिबान का वहाँ पर जो भी कब्ज़ा हुआ, उसका असर इंडिया और अमेरिका दोनों पर पड़ा है। और अमेरिका और इंडिया की आपस में एका है इस सिलसिले में कि पाकिस्तान इसका मुहर्रक है उनके ख्याल में, वो दोनों तरफ जगह ये पाई जाती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो सकता है, अब जिसका मैं जिक्र भी करता रहता हूँ, वो ये है कि अमेरिका की शय पर और अमेरिका की इंटेलिजेंस पर हिंदुस्तान कोई काम करने की कोशिश करे पाकिस्तान के खिलाफ, इसके बहुत इम्कानात हैं अफगानिस्तान के। जनरल साहब, एक समय में पिछले दिनों में ये इतलात आ भी रही थी कि इंडियन भारतीय फोर्स कोई ऐसा कर सकती है, तो आप समझते हैं हमारी फौज तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है इसका जवाब देने के लिए? कितने चांसेस है कि ये कब तक कर सकते हैं अगर इस किस्म की कोई वो हरकत करना चाहे तो? जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर तो ये विपन जिंदा रहते फिर तो इस किस्म की हरकत के चांसेस ज़्यादा थे। और मैं उन लोगों में से था जो इंतज़ार कर रहा था कि वो कोई ऐसा काम करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमने क्या जवाब तैयार किया हुआ है। साफ ज़ाहिर का टीवी पर नहीं जिक्र किया जा सकता, लेकिन ये है कि उससे कई मामलात हल होने के इम्कानात मेरी नज़र में थे। अब चूँकि वो नहीं रहे, तो मेरा ख्याल जो भी नया बंदा आएगा वो देर लगाएगा, दोबारा रीप्लानिंग होगी, तो इतनी जल्दी अब इसका कोई इम्कान नहीं है। और वैसे भी आपने देखा कि अभी रूस और हिंदुस्तान के ताल्लुकात दोबारा से इस्तवार होने जा रहे हैं, तो अब ये अमेरिका और रूस के दरमियान ये कैसे ये बैलेंस कायम करेंगे, आगे कैसे चलते हैं, इसको देखना पड़ेगा। बहरहाल उनके विपन के जाने के बाद किसी किस्म की फजूल हरकत हिंदुस्तान की तरफ से होने के इम्कानात कम हो गए हैं। लेकिन अगर जनरल साहब, मैं अफगानिस्तान पे आपसे कुछ कमेंट्स आपके चाह रहा हूँ। अफगानिस्तान के बारे में जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो भी कह रही हैं कि इतनी ज़्यादा भूख, इतने ज़्यादा मसाइल हो गए हैं, सर्दी से चांसेस है कि जो सिविल वार से जो लोग मरे हैं उनसे ज़्यादा का इम्कान है कि वहाँ पे डेथ हो सकती हैं। तो नेचुरली अफगानिस्तान की जो सेंसिटिविटी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान उससे माइनस नहीं हो सकता। तो क्या आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया। बात यह है कि पहले तो ये आप ज़रूर गौर कीजिए कि जो अफगानिस्तान में भूख और अफलास की ख़बरें हैं ये कहाँ से आ रही हैं। कभी आपने अफगान टीवी से सुना हो, कभी पाकिस्तान से सुना हो, कभी किसी ऐसे किसी ऐसे पाकिस्तानी से जो वहाँ पर जाकर वापस आया हो उसने ये रिपोर्ट दी हो, तो ज़रा मुझे ये ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूँ, जब तक पाकिस्तान में कहत की सूरत हाल पैदा नहीं होती, आपके अफगान बहन भाई कभी भूखे नहीं मरेंगे। ये हिस्ट्री है, मैं कोई अपने पास कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। ये एक तारीख है कि जब तक पाकिस्तान के पास अनाज है, अफगानी कभी भूखे नहीं मरेंगे। और आखिर में मैं ये बात कह दूं कि पहले अमेरिका अफगानिस्तान से फिज़िकल जंग हार के निकला है, अब अमेरिका वहाँ से इखलाकी जंग भी हारने जा रहा है। गोया आप ये समझते हैं कि वो सस्टेन कर जाएंगे
इंशाल्लाह। और ये जो खबरें आ रही हैं वो बेसिकली जैसे वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एग्जैजरेशन है, ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल जीरो है, एग्जैजरेशन है, ग्रॉस एग्जैजरेशन। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जनाब नईम खालिद लोधी साहब, आपने हमें एनलाइटन